अपनी आध्यात्मिकता के लिए दुनिया भर में मशहूर शहर वृंदावन के गोविंद नगर में रविवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसमें मकान ढहने से 3 लोगों की जान चली गई। इस त्रासदी ने भूमाफियाओं की बेलगाम मनमानी और प्रशासन की लापरवाही को उजागर किया है। 15 जून 2025 को थाना गोविंद नगर क्षेत्र के मायाटीला शाहगंज में 6 मकान अचानक ढह गए। इस हादसे में 38 साल के तोताराम और उनकी 2 बेटियों, 6 साल की यशोदा और 3 साल की काव्या की मौत हो गई। मलबे में कई लोग दबे थे, जिनमें से कुछ को बचा लिया गया, लेकिन पीड़ित परिवार इस घटना से अब गुस्से में है। भूमाफिया पर कानूनी चाबुक चलाने की मांग कर रहे हैं। बीते दिन हुई दुर्घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पास में हो रही अवैध खुदाई ने मिट्टी के टीले को अस्थिर कर दिया, जिससे मकान जमींदोज हो गए। जेसीबी से की जा रही इस खुदाई की कोई आधिकारिक अनुमति नहीं थी, फिर भी ये बेरोक टोक चल रही थी। हादसे के बाद इलाके में मातम पसर गया। मृतकों के परिजनों ने हादसे के लिए प्रशासन और भूमाफियाओं को जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर हंगामा किया। वो मकान और मुआवजे की मांग कर रहे थे। पीड़िता का कहना है कि हमारा सब कुछ छिन गया, अब हम कहां जाएंगे। परिजनों का आरोप है कि प्रशासन को अवैध खुदाई की जानकारी थी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। प्रशासन ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, मगर लोगों का आक्रोश खत्म नहीं हुआ। ये हादसा प्रशासन की उदासीनता का नतीजा है। मेरी 2 बेटी तब के मर गई, इसमें मेरी भतीजी रहने आई थी यहाँ पे। हमने बेटी को निकालने की कही, इसने किसी तमाशा देखते रहे, बेटी निकाले नहीं जाने दई। पीछे भी तो ऊपर से निकाली है इनने बेटी, पहले भी निकाल देते तो बच्चे बच जाते। तुम भी बच्चे वाले हो और इससे कहीं तुम्हारा नुकसान होगा तो हम तुमको मकान देंगे बना के लिए, रहने के लिए जगह देंगे। इसने कोई सुनाई नहीं करी, रात में कर दिया। बता, बच्ची गई दोनों। मकान देने की बात करता हूँ, यही कर रहा था, ये बना रहा जिसने विंडो तक चलाया इसने, सुनील ने। आप प्रशासन से क्या चाहती है? भैया हमारे बच्चे दो, हमारा मकान दो बनवा के, जो नुकसान हुआ है जो दो। हमें कुछ नहीं चाहिए, मकान दो बनवा के, हमारे जो नुकसान हुआ है उसे दो, बच्चे दो। हादसे का मुख्य आरोपी भूमाफिया सुनील गुप्ता है, जो फरार है। सुनील और उसके साथी राम अग्रवाल, प्रदीप शर्मा और रितेश उस जमीन के मालिक थे, जहां अवैध प्लॉटिंग के लिए खुदाई हो रही थी। मथुरा पुलिस ने सुनील गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और एसएसपी चुलक कुमार ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया। गोविंद नगर थाना क्षेत्र में कल एक बिल्डिंग के गिरने की दुखद घटना हुई थी। इसमें जो 3 लोग की मृत्यु हो गई थी। मृतकों के परिवार से तहरीर प्राप्त कर इसमें सदोष मानव वध का मुकदमा एक सुनील चैन नाम के व्यक्ति के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। मेरे द्वारा उसके विरुद्ध 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने भी इस अवैध गतिविधि को अनदेखा किया, जिसके चलते ये हादसा हुआ। भूमाफियाओं की मनमानी और प्रशासन की चुप्पी ने मासूमों की जान ले ली। डीएम ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं पुलिस आश्वासन दे रही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये जांच भूमाफियाओं के रसूख को चुनौती दे पाएगी या ये सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी। इस समय हम मौजूद हैं जहां कल एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। कारण ये था कि ये टीला था, एक प्राचीन टीला बोला जाता है और ये बताया जा रहा है कि ये मंदिर की ज़मीन थी और भूमाफिया किस्म के लोग यहाँ कब्जा करना चाहते थे और निर्माण कर रहे थे। और निर्माण के दौरान जब उन्होंने यहाँ खुदाई की तो ये टीले पे जो मकान बने हुए थे वो ढह गए और उस मलबे के अंदर 2 बच्चों सहित एक व्यक्ति की मौत हो गई। और मौत का जिम्मेदार सुनील गुप्ता नामक जो यहाँ माफिया है, उसकी ये ज़मीन थी और बताया जा रहा है कि ये ज़मीन प्राचीन है। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके की घटना हुई है। ये देखिए आप, ये टीले पे हम दिखाना चाहेंगे कि ये मकान है, लगभग 2 से 3 मंजिल ऊपर ये टीला था और टीले के साथ साथ ये जो दीवार सामने दिख रही है आपको, ये बनाई जा रही थी उसके द्वारा। जबकि लोगों को यहाँ से पहले बोला गया था तो वो लोग निकल गए थे, उसके बाद वो 1-2 लोग इसमें आके फिर रहने लगे, तो वो कार्रवाई लगातार चलती रही। वहीं ये बताया जा रहा है कि इस पर परमिशन थी। वहीं विकास प्राधिकरण पर भी उंगली उठना एक जायज़ है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट था और जिसमें काम हो रहा था, उसके बावजूद भी विकास प्राधिकरण को ये जानकारी नहीं हो पाई कि यहाँ बनना है। तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं विकास प्राधिकरण की भी शय थी। दूसरी बात करें तो प्रशासन की ओर से भी यहाँ लापरवाही बरती गई है कि जिस तरीके से यहाँ पार्किंग चलाई जा रही थी तो और कार्य लगातार जारी था, लगातार ट्रॉलियाँ जो है मिट्टी भर के ले जा रही थी, तो ये जानकारी करने की कोशिश नहीं की गई
कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। उसका नतीजा ये रहा कि यहाँ उसकी कारगुजारियों ने 3 लोगों की मौत हो गई और 2 मासूम हैं बच्चे जो जिनकी मौत हुई। लगभग 8 घंटे रेस्क्यू किया गया, तब ये मलबा हटाया गया। अब यहाँ के जो लोगों में आक्रोश है, वो आक्रोश इस कदर है कि वो अपनी मांग कर रहे हैं कि हमारा मकान दोबारा बनाया जाए। प्रशासन लगातार उनको समझाने की कोशिश कर रहा है, मगर वो लोग मानने को तैयार नहीं है। उनकी साफ तौर पर कहना है कि कार्रवाई की जाए और सुनील गुप्ता को गिरफ्तार किया जाए। वहीं एसएसपी महोदय ने सुनील गुप्ता की गिरफ्तारी को लेकर के 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया है। अब देखना होगा कि सुनील गुप्ता की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है और जो यहाँ पीड़ित हैं उनको न्याय कब तक मिल पाता है और किस तरीके का न्याय मिलता है, क्योंकि उनकी जो मांग है वो सिर्फ इतनी है कि यहाँ हमको मकान बनाकर दोबारा दिया जाए। अपने साथी के साथ मदन सारस्वत, पंजाब केसरी टीवी, मथुरा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।